एक थी डायन। आ जाओ दोस्तों, कहाँ हो सभी? आओ आज हम नदी किनारे एक नया खेल खेलेंगे। सुनो बबीता, तुमने रामू की आवाज सुनी? शायद वो हमें खेलने के लिए नदी किनारे बुला रहा है। नहीं नहीं भैया, शाम ज़्यादा हो गई। अधिक शाम होने पे हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। कोई नहीं आया, लगता है मुझे भी जाना पड़ेगा। शाम ज़्यादा हो रही है, मुझे भी अब घर जाना चाहिए। देरी होने पे माँ की डांट मिलेगी। अब मैं चलता हूँ। झाड़ियों में पीछे कहीं आवाज़ आ रही है। लगता है कोई खरगोश छिपा है। आज साथ लेके ही चलूँगा। अभी चलता। ओह, ये कौन है? मैं हूँ लीलावती। आओ आज हम मिलकर खेलेंगे। बहुत दिनों बाद कोई बच्चा मिला है। आज आया है शिकार हाथ में। और मैं हाथ में आया शिकार को जल्दी नहीं छोड़ती। चलो मैं इसको भी ले जाकर वहीं दूसरे बच्चों के साथ छिपा देती हूँ। ये आ गया मेरा घर। लोग सोचते होंगे कि ये भेड़ बकरियां ही उनके बच्चे हैं, जबकि ये तो असली में ही भेड़ बकरियां हैं। उनके बच्चे तो बाजार में मैंने ले जा करके बेच दिए हैं। अब मुझे शहर में चलना चाहिए। मुझे अपने दोस्त मोंटी के पास जाना है। मोंटी के पास जाने के लिए मुझे अपनी असली वेशभूषा में आना होगा। सुनो मोंटी, मोंटी। ओह लिली, बहुत दिनों बाद आई हो। कैसा रहा इस बार का तुम्हारा काम? कुछ लेकर नहीं आई इस बार, क्या हुआ? एक बच्चा लेकर आई हूँ इस बार। गांव में सभी लोग अभी जागरूक हो गए हैं। सभी समझदार और जानने वाले हो गए। लाओ मेरा पिछली बार का पैसा मुझे भिजवाओ, तब मैं चलूँ। मैं अभी जॉनी को फ़ोन करता हूँ। जॉनी, तुरंत पैसे लेके आओ, मैडम जाने को तैयार है। जॉनी आता ही होगा, मैं अभी बुलवाता हूँ। मैं अभी जॉनी को फ़ोन लगाता हूँ। जॉनी को कॉल करो। जॉनी, जल्दी चले आओ, रोटो का बैग लेके आओ, मैडम को भी जाना है, सुबह होने वाली है। हेलो बॉस, मैं सभी रुपए ले आया हूँ। क्या मैं ये सभी रुपए मैडम को दे दूँ या इनमें से कुछ बकाया रखना है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा पैसा है? अरे नहीं नहीं, ये सभी नोट मैडम के लिए हैं, इन्हें जल्दी बैग दे दो। अच्छा मोंटी, तो चलती हूँ, नहीं तो गांव वाले जाग जाएंगे। सुबह होने वाली है। और हाँ, पिछली बार की तरह पैसे कम नहीं होने चाहिए। अब मुझे चलना चाहिए। यहीं से मुझे अब लीला से लीलावती बनना होगा, क्योंकि गांव वालों को इसी से डर लगता है और इसी में मुझे फ़ायदा भी है। तो अब चलो लीलावती अपनी जगह। अच्छा हुआ सुबह होने से पहले ही पहुंच गई हूँ अपने घर। अब जाके थोड़ा आराम कर लूँ और ये नोटों से भरा हुआ बैग अपने तिजोरी में जाके रख लेती हूँ। जिन बच्चों को मैंने बंदी बनाया था वो भी अब जाग गए हैं। इन सभी को भी मुझे मोंटी के पास पहुंचाना है। शहर में अच्छे दाम कमाने हैं इन सभी बच्चों के। सरिता मौसी, सुना है गांव में कोई चुड़ैल है, गांव के बाहर जंगल में सभी बच्चों को उठा के ले जा रही, आपने सुना है क्या? हाँ हाँ हरिया, मैंने भी सुना है गांव के बाहर कोई चुड़ैल है जो कि हमारे बच्चों को उठाकर ले जाती है। हाँ हाँ बिरजू काका, अब तुम ही बताओ, तुम बुजुर्ग हो पूरे गांव के, क्या कोई ऐसा आपने सुना है कि कोई गांव के बाहर कोई चुड़ैल आई हुई है जंगल में जो हमारे बच्चों को उठा करके ले जाती है? शहर से हरिया की भतीजी पिंकी आई हुई है। नमस्ते बिरजू काका, नमस्ते मौसी। कुछ समस्या में हो लगता है। गांव में कोई समस्या आई है क्या? क्या आप मुझे बताना चाहोगे? मैं कुछ मदद कर सकती हूँ उसमें। हाँ नमस्ते बेटी, तुम भी तो हमारे गांव की ही हो। तुमसे समस्या क्यों छुपाएंगे? तुम्हें तो पता ही है कि आजकल गांव में बाहर कोई चुड़ैल आई हुई है जिससे सभी बच्चे डरे हुए हैं।
गांव वाले किसी चुड़ैल से परेशान है, देखते हैं कौन है। शहर से अपने सभी दोस्तों को बुला लेती हूँ, आज देखते हैं ये चुड़ैल कौन है गांव में। आज की रात मुझे कुछ अधिक सतर्क रहना पड़ेगा। बाहर पहरा लगाना पड़ेगा, गांव के बाहर बड़ा पीपल के नीचे। आज ये चुड़ैल फिर किसी बच्चे को उठा कर लाई। तब तक चुड़ैल आ गई, आज फिर किसी दूसरे बच्चे को उठा कर लेके आई है गाँव। मैं अभी अपने दोस्तों को शहर से बुला लेती हूँ, उनको फ़ोन करके अभी उनको बुलाना होगा। सुनो दोस्तों, सभी गांव के बड़े पेड़ के पास मिलो। कहो पिंकी, हम सब तुम्हारे साथ हैं, आओ मिलकर हम गांव वाले की सहायता करें। बताओ हमें इसके लिए क्या करना होगा। हम आज सब साथ मिलकर कुछ ऐसा प्लान करेंगे जिससे चुड़ैल हट जाए। चलो सरजू और सरिता सभी मिलकर पिंकी की सहायता करो और गांव को बचाने में हमारी सबकी मदद करो। आओ चल के काम करें। आओ सभी मिलकर इसके पीछे पीछे चलते हैं। काका, ये कोई चुड़ैल नहीं है, ये कोई सामान्य इंसान है जो चुड़ैल का रूप धर के गाँव वालों को और बच्चों को ठग रही है। आओ हम सब मिलकर आज इसका काम तमाम करें। चलो मिलकर इसके पीछे चलते हैं और इसके राज का पता लगाते हैं। आज इसके साथ चल के हम इसका घर भी देख लेंगे और गांव वालों को इसके कष्टों से मुक्ति दिलाएंगे। हम सबको मिलकर यही काम करना है, गांव वालों को इस समस्या से निजात दिलानी है, इस चुड़ैल का खात्मा करना है, यही हमारा लक्ष्य है। आओ हम मिलकर यही एक काम करेंगे और इसको नष्ट करेंगे। हम सबको गांव वालों की मदद करनी चाहिए। अपने हाथों में बड़े बड़े डंडे उठा लो, आज इस चुड़ैल का पीछा करना है। बिरजू काका, आपको क्या लगता है ये कोई चुड़ैल है? ये चुड़ैल नहीं है, आखिर में ये चुड़ैल हो ही नहीं सकती। चलो चलो उसके पीछे चलना है, नहीं तो चुड़ैल भाग जाएगी। और उसके साथ साथ कुछ बड़े डंडे उठा लो, आज इसको देख लेंगे हम। यही इस चुड़ैल का बड़ा सा घर है, इसी बड़े घर में चुड़ैल रहती है। आओ मिलके चलते हैं और इसका खात्मा करते हैं। देखते हैं इसने किस किस को छिपा के रखा हुआ है इस बड़े से घर में। मुझे थोड़ा आगे आने दो, मैं चल के देखता हूँ। नहीं नहीं, मैं आगे आऊँगा चाचा। नहीं, तुम पीछे चलो, हम सब मिल के साथ ही चलेंगे। चलो आओ चुड़ैल को देखते हैं आज चल के, कहाँ वो रहती है और क्या करती है इस बड़े से घर में। मारो इस चुड़ैल को, पकड़ो इस चुड़ैल को, बहुत इसने बच्चों को परेशान किया है। इसको पकड़ के बांध दो रस्सी से। मारो इस चुड़ैल को, मारो। सामू, तुम इसको रस्सियों से बांध लो। ये कोई चुड़ैल नहीं, ये कोई और है जो हमारे बच्चों को हमसे चुरा कर ले जा रहा है। इसको कसकर बांध लो और छोड़ना नहीं इसको। आज इस चुड़ैल को इस चीज़ का सबक सिखाना पड़ेगा। ये देखो मोटा डंडा, लाठी डंडों से मार मार के पीट पीट के इसको इसकी सारी बातें पूछ लो कि इसने किस किस को कहाँ कहाँ छिपाया हुआ है। नहीं नहीं काका, ये कोई चुड़ैल नहीं है, ये एक सामान्य महिला है जिसने कि चुड़ैल का रूप धरा हुआ है। ये अवश्य ही कोई चालाक चतुर महिला है, इसका हमें आज पता लगाना ही पड़ेगा। तुम खुद बोलोगी या हम फिर तुम्हारी पिटाई करना शुरू कर दें, या अपने आप बता दोगी कि तुम कौन हो? तुमने सही कहा, ये चुड़ैल नहीं, ये लीली है जो लीलावती बन के बच्चों को उठा के ले जा रही है। इसको तो हमने कई बार शहर में देखा हुआ है। ये शहर में पहले से ही बदनाम है चोरी के इन मामलों में। ये एक बहुत बड़ी शातिर चोर है जो अब बच्चे चुराने का भी काम करने लगे। इसको लेके चलो, मारो पीटो, लेके चलो। ये फिर हमारी पकड़ से भागने की फिराक में है। इसको पकड़ के रखो बिरजू, इसको रस्सियाँ पकड़ के खींच के रखो, छोड़ना नहीं। और तुम इसके पीछे पीछे चलो, मैं सबसे आगे रहूँगा, सूजी इसके साथ रहेगी। गलत काम करने वालों की एक ही जगह है और वो है जेल। अब इसको और इसके साथियों को जेल के हवाले करो। लीली, तुम्हारे कामों की वजह से हमें भी जेल की हवा खानी पड़ी। चुप चपड़ गंचू, एक लात मारता हूँ तेरे, ज़्यादा बोल रहा है, गलत काम करेगा। जब इतना ही डर था जेल का तो अच्छे काम करने चाहिए, गलत काम करने वालों को साथ भी नहीं देना चाहिए। ये गलत किया है तुमने। गांव के लोग खुशी से बतिया रहे हैं आपस में। वो कोई चुड़ैल नहीं थी मौसी, वो तो एक चलावा थी। वो थी लीली जो लीलावती बन के हम सबको डरा रही थी। अब हमें डर नहीं लगता, अब हम सब साथ मिलके
आंगन में खेल सकते हैं, हमें कोई डर नहीं है अब किसी का भी। हाँ बच्चों, साहस से काम लेना चाहिए, कभी भी किसी समस्या से डर के भागना नहीं चाहिए, साहस और बुद्धि से ही काम लेना चाहिए। आज से हम सब बच्चे मिलके साहस से काम लेंगे। ऐसे सभी बच्चे गांव के छुड़वा दिए गए चुड़ैल के चंगुल से। ये सभी बच्चे पहले की तरह अपने आंगन में खेल सकते हैं बिना किसी हिचक और बिना किसी डर के। सुनो बच्चों, अब उन्हें कोई चुड़ैल उठा कर नहीं ले सकती, क्योंकि चुड़ैल है ही नहीं। चुड़ैल ना है और ना होगी, ये सिर्फ एक हमारा भ्रम है जो हमने अपने मन में पाल रखा है। हेलो बच्चों, ये कहानी जो तुमने सुनी अभी देखी है, एक थी डायन, कैसी लगी? राजू काका की ये कहानी एक थी डायन तुम्हें कैसी लगी? इसके लिए तुम्हें लाइक का बटन दबाना होगा और ये बताना होगा कि आगे भी मैं ऐसी कहानियाँ तुम्हारे लिए बनाता रहूँ। इसके लिए लाइक का बटन अवश्य दबाएं। जय हिंद, जय भारत।